हम बिस्तर मेरी जान किस कदर हो गई, हम बिस्तर मेरी जान किस कदर हो गई, जिस कदर हम बिस्तर हुई उस कदर ही बेकदर हो गई। एक पोइट्री पढ़ने जा रहा हूँ। उठा ली कलम जख्मों से अती आकर, उठा ली कलम जख्मों से अती आकर, ये जख्म थे जो हम पर हंस रहे थे, ये जख्म थे जो हम पर हंस रहे थे। बड़ी मशक्कत बाद वो इरादा करती थी हमसे बात करने का, बड़ी मशक्कत बाद वो इरादा करती थी हमसे बात करने का। एक हम थे जो उसके भेजे हुए संदेश बार बार हर बार पढ़ रहे थे। तोड़ दिया था दिल और हो गया था उसका निकाह गैर घर में, तोड़ दिया था दिल और हो गया था उसका निकाह गैर घर में। एक हम थे जो अपने घर की दीवार पर उसका नाम बुन रहे थे, एक हम थे जो अपने घर की दीवार पर, पागलपन देखिएगा, एक हम थे जो अपने घर की दीवार पर उसका नाम बुन रहे थे। जुदा होकर हमसे बहुत दूर जा चुके थे वो, जुदा होकर हमसे बहुत दूर जा चुके थे वो। एक हम थे जागते सोते उस पागल का नाम जप रहे थे, एक हम थे जागते सोते उस पागल का नाम जप रहे थे। टूट गया था दिल और जख्म कलम उठा रहे थे, टूट गया था दिल और जख्म कलम उठा रहे थे। ए अपूर्व तुम कैसे शिकस्ता दिल थे, शिकस्ता दिल मतलब हार्ट ब्रोकन। ए अपूर्व तुम कैसे शिकस्ता दिल थे, मतले में उसकी तारीफ और मक्ते में बेनकाब पढ़ रहे थे, मतले में उसकी तारीफ और मक्ते में बेनकाब पढ़ रहे थे। ये जख्म थे जो हम पर हंस रहे थे, ये जख्म थे जो हम पर हंस रहे थे। अब कुछ शेर सुनाऊंगा। ये जो शेर है, ये कोशिश करिएगा मैं कहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ उसको सुनकर, कि अभी तेरी नफरत से भरा नहीं हूं मैं, अभी तेरी नफरत से भरा नहीं हूं मैं, इतने जख्म खा के भी डरा नहीं हूं मैं, अभी तेरी नफरत से भरा नहीं हूं मैं, इतने जख्म खा के भी डरा नहीं हूं मैं। हो सके तो जरा इज्जत से पेश आना, हो सके तो जरा इज्जत से पेश आना, बहुत लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं हूं। अब क्या है, लोगों का कंसर्न होता है, वो फालतू के जो होते हैं चौधरी बनते हैं कि क्या क्या नहीं क्या, उसके ऊपर था कि अवॉइड कैसे करना है इसको। मैंने किस तरीके से अवॉइड किया कि आओ बैठो एक बात तो बताओ हमें, आओ बैठो एक बात तो बताओ हमें, रोते हैं हम कभी तो गले से लगाओ हमें, आओ बैठो एक बात तो बताओ हमें, रोते हैं हम कभी तो गले से लगाओ हमें। सुना है पूरे शहर में हमको बदनाम करते हो, सुना है पूरे शहर में हमको बदनाम करते हो, चलो छोड़ो ये रास्ता बताओ हमें। अब दिल और आंखों के दर्द को अलग अलग रखा है एक छोटे शेर में, कि हालातों का अपना एक मंजर है, हालातों का अपना एक मंजर है, तेरे बिना हर एक लम्हा खंजर है, हालातों का अपना एक मंजर है, तेरे बिना हर एक लम्हा खंजर है। मिटा तो देता हूं पलकों से छलकते अश्कों को, मिटा तो देता हूं पलकों से छलकते अश्कों को, मगर कमबख्त ये दिल के हालात बद से बदतर। एक छोटी सी पोएट्री है, इसमें मैं पहले कुछ एक अल्फाज का मतलब समझाना चाहूंगा। रियाकरी, रियाकरी का मतलब होता है पाखंडीपन, ढोंग। तो रियाकारी बहुत थी तुम्हारे मेरे रिश्ते में, रियाकारी बहुत थी तुम्हारे मेरे रिश्ते में, वो आवाज तो दी होगी तुम तक आई ना होगी, सोचा था इस रिश्ते में बेवफाई ना होगी, सोचा था इस रिश्ते में बेवफाई ना होगी। और है कैद आशिक बहुत पिंजरे में, जगह जगह है कैद आशिक बहुत पिंजरे में, पर हर पंछी की पिंजरे से रिहाई ना होगी। और चिट्ठी खत संदेश तमाम लिखे थे उसे, और चिट्ठी खत संदेश तमाम लिखे थे उसे, मुझे शक है डाकिए ने उस तक पहुंचाई ना हो, वो आवाज तो दी होगी तुम तक आई ना होगी। अब जो लोग चले जाते हैं हमेशा के लिए हमसे छोड़ के दूर किसी भी वजह से, तो अपने अपने तरीके से इसको रिलेट करिएगा कि गए कहाँ मरहम लेने दवा खानों में, गए कहाँ मरहम लेने दवा खानों में, बेवजह ही गए दुआ लेकर चार दीवारों में, बेवजह ही गए दुआ लेकर चार दीवारों में,
प्रकृति का लिखा तो बदलना ना था, अंत में तो सबको मरना ही था। प्रकृति का लिखा तो बदलना ना था, अंत में तो सबको मरना ही था। कुछ अपने दफन तो कुछ राख हो गए, कुछ अपने दफन तो कुछ राख हो गए, एक हम ही महज जिंदा लाश हो गए, हम ही महज जिंदा लाश हो गए। और दो शेर और पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा कि बहुत खुश हूं उसे जुदा कर कर, बहुत खुश हूं उसे जुदा कर कर, रो पड़ा मैं ये बयां कर कर। बहुत खुश हूं मैं उसे जुदा कर कर, रो पड़ा मैं ये बयां कर कर। बहुत चाह थी कि कोई हमसे भी वफा करे, बहुत चाह थी कि कोई हमसे भी वफा करे, थक चुका हूं मैं वफा कर कर। एक आखिरी शेर है, इसमें एक अल्फाज का उपयोग करूंगा मैं जिसका जो है कफस। कफस का मतलब होता है जेल, कैद। तो उनके झूले में झूल रहे हैं हम, उनके झूले में झूल रहे हैं हम, कुछ तो भूल रहे हैं हम। उनके झूले में झूल रहे हैं हम, कुछ तो भूल रहे हैं हम। खुद कफस में छोड़ आए हैं दिल अपना, खुद कफस में छोड़ आए हैं दिल अपना, अब कफस